हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांजिट के ऊपर। ट्रिपल ट्रांजिट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जुपिटर का ट्रांजिट अभी बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में और शनि आ गए कुंभ राशि में। तो क्या होता है, एक सर्टेन साइन पे एक एक जो साइन होता है पर्टिकुलर साइन पे दोनों ग्रहों की जब दृष्टि होती है तो उसको कहते हैं डबल ट्रांजिट। लेकिन जब कोई एक और प्लैनेट जो काफी समय के लिए किसी एक जगह पे रहता है उसकी दृष्टि भी उसी साइन पर पड़ जाए, उसी राशि पर पड़ जाए, तो उसको कहते हैं ट्रिपल ट्रांजिट। तो इस समय अगर आप देखेंगे, बृहस्पति का जो गोचर है वो मीन मीन राशि में हो रहा है, यानी जुपिटर यहाँ पे है और सैटर्न यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, स्कॉर्पियो पे, स्पेशल एस्पेक्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि जुपिटर और शनि दोनों की दृष्टि स्कॉर्पियो पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्स। ठीक है, मार्स मार्स का जो एस्पेक्ट है वो भी स्कॉर्पियो पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रिपल ट्रांजिट। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट क्या होते हैं, मान लीजिए अगर कोई आपके पास आता है कोई चीज पूछने के लिए, मान लीजिए 1 साल पहले आता है, तो आपको ये ट्रांजिट मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये ट्रांजिट आपको लगभग लगभग 1 साल पहले देख लेना चाहिए कि अगले साल किस वजह से, किस गोचर की वजह से क्या इवेंट हो सकता है। ये लर्नर्स के लिए है, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए एक लड़की है जिसका ये असेंडेंट है। ठीक है, और सैटर्न स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। ठीक, सैटर्न स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कोई दशा अंतर दशा ऐसी चल रही है चंद्रमा से सप्तम भाव की, या चंद्रमा से 12वें भाव की, या लगन से 12वें की, या लगन से सप्तम की चल रही हो। ट्रांजिट में क्या हो रहा है, ट्रांजिट में सैटर्न यहाँ पे आया। ठीक, और जुपिटर यहाँ पे आया और मार्स यहाँ पे आया। ठीक, तो हो क्या रहा है, सैटर्न जो स्कॉर्पियो में बैठा है, सेवेंथ लॉर्ड, वो बहुत सारे तरीकों से एक्टिवेट हो रहा है। सेवेंथ लॉर्ड यानी कि अगर मुझसे कोई ये पूछता है मेरी शादी कब होगी, तो मुझे 1 साल पहले ये सारे ट्रांजिट मालूम होने चाहिए कि अगले साल इन 3 ग्रहों का ट्रांजिट जब होगा तो स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट बैठा होगा उसके कारक तत्व, वो जिस भाव का स्वामी होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसीलिए ट्रांजिट जो लोग ज्योतिष सीखते हैं, गोचर उनको उंगलियों पे याद होना चाहिए अगले 1 साल का। अदरवाइज आप देखोगे अरे जुपिटर का ट्रांजिट ऐसा है लेकिन सैटर्न का नहीं है, आप मालूम ही नहीं है, बीच में सैटर्न रेट्रो हो रहा है, फिर वो दूसरे साइन में जा रहा है, तो वो इवेंट करवा देगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे शादी हो रही है उसकी, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न इतना एक्टिव है। या सैटर्न कारक है किस चीज का, भाई सैटर्न आपके पाँव का कारक है, आपकी टांगों का कारक है, आपके जूतों का कारक है, प्रोफेशन का कारक है। तो डेफिनेटली सैटर्न शनि देव बहुत एक्टिव रहेंगे। मान लीजिए सिक्स्थ लॉर्ड भी है, छठा भाव रोग, रोग का। वैसे ही आप अपने चार्ट में देखिए, लगभग लगभग फरवरी तक तो स्कॉर्पियो साइन में जो ग्रह बैठा है, स्कॉर्पियो साइन जहां पर भी पड़ता है वो एक्टिव है। लेकिन उसके बाद भी अप्रैल तक, जब तक जुपिटर यानी बृहस्पति आगे नहीं निकल जाते, यानी कि मेष में नहीं चले जाते, तब तक क्या हो रहा है, तब तक ये आपका स्कॉर्पियो साइन में डबल ट्रांजिट हो जाएगा। अभी ट्रिपल ट्रांजिट है, आप इसको ऐसे समझे कि अभी ट्रिपल ट्रांजिट है, लेकिन फरवरी तक ट्रिपल ट्रांजिट है। तो आपको अगर कुछ प्रोडिक्शंस देने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे पूछा कि सर मेरी जॉब कब लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से देख सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, जो सीखने वाले लोग हैं मैं उनके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी बाद में एक जनरल प्रोडिक्शंस मैं आपको बाद में देता हूँ। ये जो साइन है ना, ये कुंभ का साइन है। ठीक है, प्रोडिक्शंस कैसे किए जाते हैं, फिर आप कहते हैं अरे रेमेडीज है ना, ग्रह जो गोचर करते हैं ना, ये यूनिवर्स में जो चेंजेस होते हैं, प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है हमारे जीवन में, वो समय जो होता है ना, वो समय को दिखाते हैं कि अब क्या होने वाला, अब कौन सी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। तो ट्रांजिट आना चाहिए। ज्योतिष इज ऑल अबाउट डायनेमिक, जिसको डायनेमिक ज्योतिष आ गया उसको ज्योतिष आता है। बाकी तो स्टैटिक तो मेरे 7th हाउस में बैठा है, 8th में ऐसा बैठा है, ऐसा देगा। लेकिन क्या ऊर्जा बदल रही है चार्ट के अंदर, उसमें ट्रांजिट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ट्रांजिट नहीं आएगा उसको कभी इवेंट का पता नहीं चलेगा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं पिछले 11 दिन से बहुत ज्यादा, आप या पिछले 1 महीने से आप हनुमान जी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं, तो इसका मतलब मार्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, यानी मार्स द्वारा जुपिटर द जीवा इज हाईली एक्टिव।
और जीवा हैज कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स इन योर बर्थ चार्ट। तो कैसे पता चलता है? गोचर से पता चलता है। अगर आपको ये लगता है कि गोचर बड़े इवेंट, जरूरी नहीं कि बड़े इवेंट करवाए हर साल, छोटे छोटे इवेंट होते रहते हैं आसपास, हमारे एनर्जी ऊर्जा बदलती रहती है। तो गोचर को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ज्योतिष नहीं है। बताते रहोगे सारा दिन बैठ के रेमेडीज, ये कर दो वो कर दो, शादी हो जाएगी। ट्रांजिट देखो, बहुत सारी जगहों पे हमें रेमेडीज की आवश्यकता होती नहीं है, सीधी बात ये है। ठीक है ना? तो ग्रह इज अ टाइम इंडिकेटर। चलिए अब हम बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल और दे रहा था आपको, जैसे कि मान लीजिए ये एक लिब्रा असेंडेंट है, ठीक है, मून यहां बैठा, ठीक। सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है? चंद्रमा के ऊपर। अभी अभी सैटर्न यहाँ पे आया है, आप अगर आप देख रहे होंगे तो सैटर्न यहाँ पे आया है ना अभी अभी, ठीक। और जुपिटर यहाँ पे है गोचर करता हुआ, मार्स यहाँ पे है। उस व्यक्ति का सन और मार्स ऑलरेडी 8th हाउस में है। दोनों तरीके से देखें, चंद्र कुंडली लगन कुंडली। चंद लगन कुंडली से सैटर्न ने 10th हाउस, 10th लॉर्ड यानी मून को एक्टिवेट किया है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि मून के ऊपर से जा रहा है, राइट। जुपिटर चंद्रमा से, चंद्र कुंडली जब मैं बनाऊंगा तो उसके 10th हाउस को देख रहा है। मार्स 10th हाउस को देख रहा है चंद्र कुंडली से। सैटर्न भी चंद्र कुंडली से 10th हाउस को देख रहा है। ट्रिपल ट्रांजिट कहां हो रहा है? यहाँ पे। जन्म कुंडली का मार्स ऑलरेडी स्कॉर्पियो में है, यानी चंद्रमा से 10th का लॉर्ड ऑलरेडी टॉरस में बैठा हुआ है, तो मार्स का गोचर यहां पर भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये व्यक्ति इस जनवरी से फरवरी के बीच में क्या करेगा? जॉब चेंज करेगा, इसका जॉब लग जाएगा। इस तरीके से देखा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे मेरे तो हुआ नहीं इवेंट। 30 क्लासेस हो सकते हैं ट्रांजिट पे, सिर्फ 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर इसको ब्लेंड करना पड़ता है दशा के साथ। दैट इज द डायनामिक पार्ट ऑफ द ज्योति। डायनामिक पार्ट ऑफ ज्योति बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दिया कि स्कॉर्पियो साइन में जो प्लान बैठा है आपका, उस ग्रह के कारक तत्व और उसके भाव जहां का वो स्वामी एक्टिव है। शुक्र बैठा हो तो रिलेशनशिप, फाइनेंस मिलना। स्कॉर्पियो में बैठा हो तो देखो, स्कॉर्पियो एक, मैं चलिए आपको चार्ट के थ्रू एग्जांपल दे देता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। एक होता है प्लैनेट्स को एक्टिवेट करना, उनके जो होता है ना कि कारक तत्व, उनके कारक तत्व एक्टिव होना, ठीक है। इसको आप ऐसे समझे, मान लीजिए आपका मेष लगन है, मेष लगन वाले का स्कॉर्पियो एक्टिव है जी। स्कॉर्पियो एक्टिव है, ट्रिपल ट्रांजिट यानी मार्स, मार्स, ठीक है, सैटर्न और जुपिटर का ट्रिपल एस्पेक्ट यहां पे पड़ रहा है आपके, ये एक्टिव है। 8th हाउस एक्टिव है, इनहेरिटेंस, ज्योतिष, रिसर्च, इन सब चीजों में इंटरेस्ट देगा आपको, इन सब चीजों में लेके जा रहा है, या इन लॉ से रिलेटेड प्रोमिनेंट इवेंट्स इस महीने, ये जनरलाइज चीज होगी। अब इसमें प्लैनेट ऐड करते हैं, मान लीजिए वीनस है भैया आपका वहां पे। सो वीनस कहाँ का स्वामी है? पहले तो ये है और ये है, और वीनस फाइनेंस का कारक है, पैसे का। पता चला आपका पैसा रुका हुआ था, वो आपको मिल रहा है, अब इस पीरियड में आपको पैसा मिल रहा है। वीनस, वीनस से रिलेटेड कारक होता है गाड़ी, है ना, पत्नी। अब वीनस का एनर्जी देखो चार्ट के अंदर कैसा है। मान लीजिए भाई ये केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ये पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी संबंधी परेशानियां या उल्टा करेगा। ट्रांजिट ये नहीं है कि कोई नई चीज दे देगा आपके जीवन में। शुक्र कैसा है उसके हिसाब से ट्रांजिट रिजल्ट देगा। लेकिन इस जनवरी से फरवरी में बहुत एक्टिव रहेगा। अगर आपको, आपकी पत्नी है तो क्या होगा? उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पे शुक्र से रिलेटेड हो सकती है, अगर शुक्र एफिक्टेड है। अगर शुक्र हाईली बेनिफिशियल होकर बैठा हुआ है तो धन की प्राप्ति होगी, महिलाओं से इंटरेक्शन हो सकता है, शादी हो सकती है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज वीनस इज एक्टिव। तो ये मेष लगन वालों के लिए। इसी तरीके से हर लगन वाले व्यक्ति अपने अपने चार्ट को देख सकता है कि उनका स्कॉर्पियो कहाँ पड़ता है। इतने तो आप लोग सीख चुके हैं ज्योतिष। मेष लगन वालों के लिए अष्टम, कैप्रिकॉन वालों के लिए 11th हाउस। 11th हाउस लाभ का होता है, इनकम का होता है, बड़े भाई का होता है। अब प्लेनेट देखो, अगर चंद्रमा वहां बैठा है तो माता से जुड़े इवेंट जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई, उनकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, या ट्रैवल, चेंज इन लिविंग प्लेस, ये हो सकता है जनवरी फरवरी में। अगर नहीं हो रहा है तो आगे आप देखिए उसको। आगे अगर आप देखेंगे मार्स यहां से चला जाएगा फरवरी में, तो मार्च अप्रैल तक स्कॉर्पियो में बैठे हुए प्लैनेट, और स्कॉर्पियो साइन बहुत एक्टिव है। अगर किसी का 4th हाउस में स्कॉर्पियो है
मान लीजिए वहां चंद्रमा बैठा है तो 100% आपका लिविंग प्लेस चेंज हो सकता है, यात्राएं हो सकती है आपकी बहुत ज्यादा। समझ में आया? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं और सूर्य कहीं बैठा है स्कॉर्पियो में आपका, तो गवर्नमेंट से लाभ या गवर्नमेंट से कुछ अपॉर्चुनिटी, भाई इंटरव्यू नहीं हो रहे थे गवर्नमेंट के इतने टाइम से, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया सडनली, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। वो प्रॉमिस ऑफ द इवेंट हम देखेंगे, बट मेरा क्या मकसद है इस वीडियो का, मेरा मकसद है कि आपका अटेंशन में लेके जाऊं, है ना। देखो क्या काम होता है, कहाँ देखना है मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या देखना है वो आपको देखना है ना। कहते हैं टीचर का जो रोल होता है वो होता है कि आपको क्या देखना है। तो आपने देखना क्या है, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ प्लेनेट, उसकी लॉर्डशिप, उसके कारक तत्व, तो उस हिसाब से इवेंट होगा। हाईली एक्टिव है, ऑलरेडी लोगों को रिजल्ट मिल रहे होंगे, बहुत सारे लोगों, आप सबको रिजल्ट मिल रहा है स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो में बैठे हुए प्लेनेट का। ध्यान से देखिए आसपास, ज्योतिष कोई नई चीज नहीं लेके आती, वो हमसे ज्यादा आपको पता होता है। जैसे मैंने कहा उसका जॉब चेंज होने वाला है, फिर मैंने कहा उसकी शादी हो रही है, क्योंकि उसका 7th लॉर्ड वहां बैठा हुआ है स्कॉर्पियो। कैप्रिकॉन असेंडेंट वालों के 11वां है, अगर किसी का मान लीजिए 11th लॉर्ड वहीं बैठा तो उसको इनकम का योग बनेगा, भाई उसको पैसा आएगा, इस दौरान बहुत ज्यादा पैसा आएगा, सडन गेन हो जाएंगे उसके। ठीक है ना। मान लीजिए आपका जुपिटर बैठा हो वहां पे, बृहस्पति बैठा हो, तो चाइल्ड का कारक है बृहस्पति, चाइल्ड का कारक है बृहस्पति, तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है। बृहस्पति जीव है, मार्स सैटर्न और जुपिटर का एस्पेक्ट उस पर होना, तो कहीं ना कहीं जीव के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, सडनली बर्डन, या सडनली वो मैंने कहा हनुमान जी के टेम्पल जा रहा है, सडनली वो जिम जा रहा है, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है उस पर, वही सडनली सडनली हनुमान चालीसा और भगत बना हुआ है हनुमान जी का। लोग कहते हैं ना एनर्जी ऑफ द हनुमान जी, लोग कहते हैं कि कैसे हेल्प करेंगे आपको, है ना। जब तक यूनिवर्स में एनर्जी नहीं बदलती, आपके आसपास भी एनर्जी नहीं बदलती। कुछ अगर किसी को ये लगता है कि मेरा तो कुछ नहीं बदलता जी ट्रांजिट से, सब बदलता है, बात ये कि आपका अटेंशन रहता है कहाँ पे, जॉब में या पैसे में। अगर ज्योतिषी हो, अगर ज्योतिष को सीख रहे हो, तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा आसपास। आई थिंक टॉरस असेंडेंट वालों के लिए स्कॉर्पियो कहाँ पड़ता है, सप्तम भाव में पड़ता है, तो सबसे ज्यादा सप्तम भाव एक्टिव है, पति, रिलेशनशिप, बिजनेस, वो एक्टिव है। ठीक है, तो आप स्कॉर्पियो में बैठे हुए प्लैनेट को देखें कि वो आपका, उसके कार्य तत्व क्या है। सूर्य है तो पिता, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ इवेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अब सूर्य अफ्लिक्टेड है तो आंखों से रिलेटेड इशू है, आप फादर को हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड बीपी, हाई बीपी बढ़ सकता है। तो सूर्य किस तरीके का बना हुआ है चार्ट में, क्या एनर्जी लेके बैठा हुआ, तो वैसा ही मिलेगा। वरना तो सबको ना गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जैसा एनर्जी लेके बैठा है प्लैनेट स्कॉर्पियो में वैसा ही इवेंट होगा। दिस वीडियो इज फॉर लर्निंग पर्पज, प्रोडिक्शंस के लिए ना आए कि हाँ जी क्या होगा, वो तो आपके चार्ट का है, अपने आप देखें आप, मैं कैसे बताऊं आपका क्या होगा। वो तो प्रोबेबिलिटी है ना, कि प्रोबेबिलिटीज पे प्रोबेबिलिटी से बताए, पढ़ने वालों के लिए है कि क्या देखा जाता है। ठीक, मान लीजिए आपका सैटर्न ही बैठा हो, तो प्रोफेशन, अगर जॉब नहीं है तो हो सकता है जॉब लग जाए आपकी, नए जूते खरीदे, टांगों में इश्यूज क्रिएट हो जाए आपके, बहुत ज्यादा आपको क्रेवनेस, आप आपके अंदर वो आ रहा है कि भाई बहुत, आपने अभी शूज खरीदे, फिर आप और शूज खरीद रहे हैं, फिर आप और खरीदे, मतलब आप बहुत ज्यादा सैटर्न से रिलेटेड कारक तो अपने आसपास महसूस करेंगे। सडनली आप बूढ़े लोगों से जुड़े काम कर रहे हैं, है ना, स्कॉर्पियो में सैटर्न बैठा हुआ है। या ये कह लीजिए कि अगर सैटर्न अफेक्टेड है तो आपको वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो जैसा सैटर्न है वैसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये ट्रांजिट की बात है। स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा एक्टिव है, अगर कोई ज्यादा अनलॉक करना चाहते हैं तो इस समय आप स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो में बैठे हुए प्लांट से रिलेटेड एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा एक्टिव एक्टिव रहेंगे। स्कॉर्पियो से रिलेटेड एनर्जी, स्कॉर्पियो में बैठे हुए प्लानट से रिलेटेड जितने भी कारक होते हैं उसमें आप एक्टिव रहेंगे। मान लीजिए बुध बैठा हुआ है, तो बुध स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो क्या हो सकता है कि बुध अगर बैठा हुआ है तो आपको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, बुआ मासी की तरफ जाना, या वहां पे कुछ ट्रबल चलना, ठीक है, या कोई लैंड खरीदना, कंस्ट्रक्शन आप कर रहे होंगे किसी तरीके का, या लर्निंग में जा रहे होंगे इस पीरियड में कि मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ, जनवरी फरवरी, बहुत ज्यादा एक्टिव है स्कॉर्पियो। ठीक है, बहुत ज्यादा मूवीज आप ऐसी देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज मरकरी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। अगर मंगल ही बैठा हो तो चोट, एक्सीडेंट,
छोटे भाई से जुड़े बड़े इवेंट, या किसी लड़की की शादी होने का योग बन सकता है। जनवरी फरवरी में किसी लड़के से मुलाकात, ये हो सकता है। मार्स हस्बैंड होता है, क्योंकि मार्स इज अ मेल एनर्जी इन द फीमेल बर्थ चार्ट। इस तरीके से आप अपनी कुंडली में देखें कि स्कॉर्पियो में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो बहुत हाईली एक्टिव है जनवरी फरवरी। ठीक है, आई थिंक मैंने लगभग लगभग बता ही दिया। केतु है बैठा हुआ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, है ना। केतु अगर बैठा हो स्कॉर्पियो में तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। आपको कुछ ना कुछ ट्रबल्स वो जरूर क्रिएट करता है, ट्रबल क्रिएट करता है आपको। ठीक है, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज दे सकता है। राहु बैठा है तो अग्रेशन कम करें, और अग्रेशन एग्रेसिव नहीं होना है आपने। ठीक है, तो क्योंकि वो राहु एक्टिव है। ठीक है, इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको फॉरेन थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा, फॉरेन जर्नी, ये सब। अब अगर हायर लेवल में जाना है तो प्लैनेट ने योग क्या बनाया हुआ है। मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा के साथ राहु बैठा है स्कॉर्पियो में। या इस तरीके से आप कर सकते हैं कि अगर हायर लेवल का चीज सीखनी है आपने, ठीक है, अगर हायर लेवल की चीज सीखनी है तो जो योग बना है इसको ऐसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए स्कॉर्पियो यहाँ पड़ा आपका, और यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है, और इसको राहु दिख रहा है। ठीक है? तो ये वीनस मून राहु के प्रभाव, सडनली कोई बड़ा एक्सपेंडिचर, सडनली कोई पैसे का लॉस, ये सब चीजें हो सकती हैं। क्योंकि वीनस इज द मनी, मून इज द लॉसेज, एंड राहु वास्टनेस, या मून इज द एक्सपेंडिचर, तो बड़ा एक्सपेंडिचर, सिंपल। तो योग क्या बन रहा है स्कॉर्पियो में वो देखें आप। ठीक है, बाकी स्कॉर्पियो किस भाव में पड़ता है, वहां पर इवेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है स्कॉर्पियो, देखिए 10th हाउस में है क्या, स्कॉर्पियो 10th हाउस में जॉब मिलने की संभावना है, 100% है। जरा सा दशा ट्रांजिट देख लीजिएगा, दशा देख लीजिएगा तो इवेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेते हैं अलविदा, प्रणाम। Hello friends, welcome to your own channel Eklavya Astrology, and today I am going to discuss about the triple transit. Triple transit is a transit of three planets, and when they affect one common sign through their aspect or through their transit in a particular sign. So right now Jupiter is transiting in the sign of Pisces and Saturn is transiting in the sign of Aquarius. So Saturn is aspecting the Scorpio sign with its 10th special aspect, and Jupiter is also aspecting your Scorpio sign with its special aspect, and Mars is already transiting in the sign of Taurus. So your Scorpio sign is highly active in your birth chart since till uh, Feb 2023, but even after 2023 till April 2023, there is double transit of Jupiter and Saturn in the sign of Scorpio. They both are activating the Scorpio sign in your birth chart. But till February 2023, check your Scorpio sign and the planet sitting in the Scorpio sign. It is highly active. It's Karak Tattva, and the planet sitting in the Scorpio sign is highly active for these 2 months. For example, if you have a seventh lord in the Scorpio sign, then something related to relationship, something related to marriage can happen, or spouse meeting with the your wife or partner can happen due to this transit. So sign of Scorpio is highly active. So the Karak Tattva of the planet sitting in the Scorpio sign is also highly active. For example, you have to check the promise of the event. Triple transit doesn't mean that you will get something extraordinary. It doesn't mean that you will get something which is not promised in your birth chart. You have to see the strength of the planet or the energy of the planet sitting in the Scorpio sign. For example, if you have good Venus in the Scorpio sign, for example, your Venus is free from any malefic aspect, it is under the aspect of Jupiter, then something positive related Venus, like you may buy a new vehicle, you may met a new girl, or you may Scorpio sign is represents suddenness. The event, the planet placed in the Scorpio sign gives you results suddenly. So sometimes you get sudden money when the planet in the Scorpio get activated. It will give you sudden money as well, sudden transformation. So Venus in the Scorpio sign is highly active. It means sudden transformation in the relationship, or sudden
gain of money or buying a new vehicle or meeting with the spouse, as Venus is the karak of all these things. So this is a technique when you have to predict somebody that what is going to happen in the next 3 months, what can happen. For example, let me tell you a brief explanation of using the transit. For example, you are Libra ascendant. For example, you are a Libra ascendant, and you have moon in the Aquarius sign. So Saturn is transiting over this moon. Moon is your 10th lord. Right now, Jupiter is aspecting the 10th from the moon. Moon, that is Chandra Kundli. So you have to analyze the dasha and transit from 2 points, that is a Chandra Kundli and the Lagan Kundli. It's always, you have to see, if you have to see the promise of the event, then still you have to check both the things from Chandra Kundli or Lagna Kundli. So Scorpio sign is highly active from Chandra Kundli, from Moon Kundli. Scorpio is 10th. Jupiter is aspecting that Scorpio sign, that is 10th from the moon. Saturn is activating your 10th lord moon right now. Mars is transiting here. Mars. So Mars is also aspecting your Scorpio sign. So if anybody have this type of combination, you can predict that within next 2 months you may get a new job, or there will be significant changes in your career. This is how we can check the transit, triple transit in your birth chart. I'm just giving you a technique how to see the transit. For example, that person is running the Antardasha of Mars or Antardasha of Moon or Antardasha of Saturn, then definitely you are going to get a new job or something related to career is going to happen. This is how you have to analyze the transit with the dasha. Because when transit changes, the energies around you start changing. Your time starts changing. That is the use of dynamic part of the Jyotish. Now, for every ascendant, check which planet is in your Scorpio sign. That planet is, or the energy of the planet, that Karak Tattva of the planet is highly active for 2 months. For example, Scorpio is in your 10th house. So your 10th house is highly active. 10th house signify your job, promotion, or something related to anything related to your status. Okay, if your Scorpio is in fourth house is the house of mother. It's a house of vehicle or house of your living place. So something related to significant related to that house can happen. I'm just giving an idea how to check this transit. Now you have to add the planet Karak Tattva or the yogas formed in the Scorpio sign. For example, you have Moon, Ketu, and Mars in the Scorpio sign. Or like this. For example, this is your Scorpio sign, you have Moon here, aspected by Ketu or Mars. Then you will see that you will face some problem regarding your mother as well. Or you may face some health issues because Moon is affected by Mars and Ketu. So this is how you have to add the Karak Tattva of the planet. You have to see the yogas formed in the Scorpio sign in your birth chart. That yoga is highly active for next 2 months. This video is for learning purpose. Okay. So if Saturn is in Scorpio sign, something related to profession can happen. If Moon is there, then travel. You can expect a travel. You can expect a living place change. Okay. If Sun is there, then something related to government or something related to father prominently can happen. Father may face a bad health or something like that. Okay. For example, Mercury is in Scorpio, so you may start learning something which you have never learned in your life, because Mercury is a learning. Mercury also represents your skin. Mercury also represents your communication. So something related to communication will be prominent. If your Mercury is affected, you will see a lot of disruption in your communication, skin issues. But if your Mercury is good, then you will definitely that Mercury is going to be highly active in you. You may start learning something. You may met your old friends because Mercury is active. Suddenly you got an interest in the mysterious things, in an occult or in a some kind of something very mysterious, because Mercury, Scorpio is a sign of
mysterious things, and Mercury is your area of interest. Mercury also represent land. Mercury also represent your business. So you may start a new business during that time. For example, Mercury is your 12th lord, so you will see a lot of expenditure. You're expecting a lot of expenditure, or you can expect a foreign travel because Mercury is your 12th lord. This is how you can judge this triple transit in your birth chart. You have to add the Karya Tattva and the lordship of the planet. And you have to see the energy of that planet. If it is good, then the good event related to that planet is going to happen. Good means, for example, your Saturn is good. So you can expect a job. You can expect some improvement in your workplace like this. Okay. For example, Rahu is there and Rahu is affected by Mars. Then you have to be careful regarding your health. But Rahu is a karka of foreign land. So if you're applying for a foreign country, if you're waiting for a visa, or if you're waiting for something related to Rahu, then it can happen. Rahu will be active for next 2 months. Okay. This is how we can see the transit. Okay. So what you have to see? You have to check the lordship. You have to check the bhava and the Karaka Tattva of the planet. That planet, Karaka Tattva and the house lord will be active for next 2 months. And it is highly active. So everybody is going to face some changes in the sign of Scorpio, wherever your Scorpio lies in your birth chart. Okay. So you have to analyze by yourself. For example, Scorpio is in your, in the third house. Some transformation regarding your siblings, something regarding short travels, leaving place change can happen, or injuries to shoulders or neck can happen if malefics are there. Okay. For example, you have Scorpio in the Lagna. So you will see a lot of changes in your personality. Maybe you are facing health issue, or maybe you have started going to the gym because Mars, Jupiter, and Saturn is affecting your Lagna, and you are facing a lot of responsibility. You are facing a lot of pressure. So it depends how your Scorpio in your birth. If it is afflicted, then this transit can impact you badly. If it is good, then you can expect the good results. Okay. Now, what is the signification of these transits? For example, if somebody last year, maybe somebody has asked you that when will I get married? So you have to check when this triple transit is going to happen, because, for example, he has a 7th lord or Venus in Scorpio. So he may be getting married during this period. So if you want to predict anything, any event, you must know the transit of the planet for next 1 year. Next 1 year. That is the importance of the transit, because transit always activate the event. So next time when you analyze the birth chart and somebody is asking for an event, like getting a job, going to foreign land, be careful and pay attention to the transit of Saturn, Jupiter, Rahu, Ketu, or Mars, or any planet which is making double transit or triple transit in your birth chart. Okay, I think that's clear for today. This video is for learning purpose. I hope you will like this video, and thanks a lot.